बड़ी विचित्र स्थिति में आरजेडी फंसी हुई है, या यूं कह लें तेजस्वी यादव बड़े ही मतलब मझधार में आ गए हैं। और जो हालात चुनाव से पहले थे और चुनाव के रिजल्ट के बाद जो हालात पैदा हुआ और उसके बाद पार्टी की जो रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट को लेकर समीक्षा भी हुई, बातें भी, हालांकि वो मेरा अपना मानना है वो सिर्फ एक औपचारिकता होती है। जो लीडर हैं वो तय कर चुके होते हैं कि करना क्या है, होना क्या है। तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर आरजेडी की कमान ढीली नहीं करेंगे। अब सवाल ये है कि संजय यादव को लेकर आम कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जो नाराजगी चुनाव से पहले थी और चुनाव के बाद रिजल्ट आने के बाद नाराजगी थोड़ी ज़्यादा बढ़ी, और उसके बाद वो परिवार से भी आवाज़ें उठी, परिवार से बाहर भी आवाज़ें उठी, और जो तस्वीर सामने आई लालू परिवार की, वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं जो अब तक पर्दे के पीछे थी वो पर्दे से बाहर आ गई और सबके सामने जग जाहिर हो गया। तो संजय यादव को लेकर विरोध है, और उस विरोध को लेकर अब तेजस्वी यादव कितनी दूरी तक जाएंगे ये देखना होगा। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि संजय यादव को लेकर नाराजगी है पार्टी में भी और साथ ही साथ परिवार में भी। और नाराजगी इस हद तक है कि अगर इस नाराजगी को दूर नहीं किया गया, या पार्टी के कार्यकर्ता, नेता जो चाह रहे हैं, परिवार के सदस्य जो चाह रहे हैं कि संजय यादव के पर कतरे जाएं, संजय यादव को इसकी सजा मिले अगर पार्टी की इतनी बुरी हार हुई है। क्योंकि रोहिणी आचार्य ने तो बहुत साफ कहा कि जो चाणक्य हैं सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो विस्फोटक स्थिति हो सकती है। नहीं, सवाल तो निश्चित रूप से संजय यादव से लोग पूछ रहे हैं और पूछा भी जाना चाहिए है, लेकिन अब जो स्थिति बनी है उसके बाद बड़ा प्रश्न ये है कि तेजस्वी यादव संजय यादव को कितना अपने पास रखते हैं और कितना अपने दूर करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद पहली बार तेजस्वी यादव ने पार्टी की कोई बड़ी बैठक की है। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक बुलाई, पार्टी के सांसदों के साथ, कोर कमेटी के सदस्यों के साथ उन्होंने बैठक की है। सवाल यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद परिवार के सदस्य और पार्टी के लोग जो कुर्बानी मांग रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव वो कुर्बानी देंगे? ये कुर्बानी है संजय प्रेम की कुर्बानी। क्या तेजस्वी यादव संजय यादव की भूमिका आरजेडी में सीमित करेंगे? क्या संजय यादव से दूरी बनाएंगे तेजस्वी यादव? और अगर ठीक रहा, पार्टी की समीक्षा रिपोर्ट में अगर ठीक रहा, परिवार के सदस्य भी फोड़ रहे हैं चुनाव में हार का संजय यादव पर, और संजय यादव को लेकर तमाम तरह के बयान आ रहे हैं शिवानंद तिवारी के और रोहिणी आचार्य ने क्या क्या कहा, बताने की जरूरत नहीं है। तो संजय यादव और तेजस्वी के बीच क्या दूरी बढ़ेगी? संजय यादव के पर कतरे जाएंगे, और अगर नहीं कतरे जाएंगे तो फिर ऐसी बैठकों का मतलब क्या है? इन सबको समझने की कोशिश करेंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के सीनियर टीवी जर्नलिस्ट राजेश सर हैं। सर, तेजस्वी यादव ने बैठक बुलाई, आरजेडी की समीक्षा कोर कमेटी की बैठक, माफ कीजिएगा, पहली बैठक तेजस्वी यादव जिसमें शामिल हुए। सवाल यह है कि इन बैठकों का क्या मतलब है? पार्टी के जो नेता हैं, कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा है, शिवानंद तिवारी तो खैर आरजेडी छोड़ चुके हैं, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड वो कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव के आंख पर संजय यादव और जगदानंद सिंह ने पट्टी बांध रखी थी, ये सपने में सीएम की शपथ ले रहे थे। दूसरी तरफ परिवार के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं, रोहिणी आचार्य बोल रही हैं, तेज प्रताप यादव संजय यादव को जयचंद बताते हैं। तो संजय यादव का पर कतरा जाएगा, या फिर तेजस्वी यादव ठोकर खाकर भी नहीं संभले हैं? चुनाव नतीजों के बाद भी उनका वही रवैया। देखिए, आरजेडी की जो स्थिति वर्तमान में है अभिषेक, ये वाकई में बड़ी विचित्र स्थिति में आरजेडी फंसी हुई है, या यूं कह लें तेजस्वी यादव बड़े ही मतलब मझधार में आ गए हैं। और जो हालात चुनाव से पहले थे और चुनाव के रिजल्ट के बाद जो हालात पैदा हुआ और उसके बाद पार्टी की जो रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट को लेकर समीक्षा भी हुई, बातें भी, हालांकि वो मेरा अपना मानना है वो सिर्फ एक औपचारिकता होती है। जो लीडर हैं वो तय कर चुके होते हैं कि करना क्या है, होना क्या है।
तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर आरजेडी की कमान ढीली नहीं करेंगे। अब सवाल ये है कि संजय यादव को लेकर आम कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जो नाराजगी चुनाव से पहले थी और चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद नाराजगी थोड़ी ज़्यादा बढ़ी और उसके बाद वो परिवार से भी आवाज़ें उठी, परिवार से बाहर भी आवाज़ें उठी और जो तस्वीर सामने आई लालू परिवार की, वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं जो अब तक पर्दे के पीछे थी वो पर्दे से बाहर आ गई और सबके सामने जग जाहिर हो गया। तो संजय यादव को लेकर विरोध है और वो उस विरोध को लेकर अब तेजस्वी यादव कितनी दूरी तक जाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि संजय यादव को लेकर नाराजगी है पार्टी में भी और साथ ही साथ परिवार में भी। और नाराजगी इस हद तक है कि अगर इस नाराजगी को दूर नहीं किया गया या पार्टी के कार्यकर्ता, नेता जो चाह रहे हैं, परिवार के सदस्य जो चाह रहे हैं कि संजय यादव के पर कतरे जाएं, संजय यादव को इसकी सजा मिले अगर पार्टी की इतनी बुरी हार हुई है, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने तो बहुत साफ कहा कि जो चाणक्य हैं सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो विस्फोटक स्थिति हो सकती है। नहीं, सवाल तो निश्चित रूप से संजय यादव से लोग पूछ रहे हैं और पूछा भी जाना चाहिए है, लेकिन अब जो स्थिति बनी है उसके बाद बड़ा प्रश्न ये है कि तेजस्वी यादव संजय यादव को कितना अपने पास रखते हैं और कितना अपने दूर करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और तेजस्वी यादव के पास भी कोई विकल्प नहीं है, पार्टी को ही बचाना है, परिवार को भी एकजुट करना उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, वरना अगर न पार्टी बच पाएगी और न परिवार की स्थिति तो सामने दिख ही रही है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं और जो रिपोर्ट आया है और उस रिपोर्ट के अध्ययन के बाद तेजस्वी यादव पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, तेजस्वी यादव किस तरह का फैसला ले सकते हैं। लेकिन उनके पास देखिए विकल्प यही है कि परिवार को ही बचाना है और पार्टी को बचाना है। रह गया सवाल कि संजय यादव को क्या बाहर का रास्ता दिखाना है या बिहार की पॉलिटिक्स में उनकी जो कर सकते हैं कि जो उनकी दायरा है उस दायरे को कम किया जाए। देखिए मेरा मानना है कि संजय यादव को पूरी तरह से तेजस्वी यादव बाहर का रास्ता तो नहीं दिखाएंगे, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि संजय यादव और तेजस्वी यादव कोई एक दो दिन से नहीं है, कई वर्षों से ये लोग साथ रहे हैं दिल्ली में और दिल्ली के बाद फिर पटना में भी। और देखिए जब हार होती है तो सवाल तो खड़े होते ही हैं। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव कुछ वक्त के लिए संजय यादव को थोड़ा सा साइड करेंगे और उन्हें बिहार से दूर करके कहेंगे कि आप जरा दिल्ली देखिए और दिल्ली में आरजेडी का कैसे विस्तार हो, लोगों को एकजुट कीजिए। बिहार की पॉलिटिक्स से थोड़ी दूरी उनकी की जाएगी और पार्टी के अंदर भी जो ताक झांक, उनका जो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है वो कम करने की कोशिश तेजस्वी यादव करेंगे, लेकिन पूरी तरह से संजय यादव को बाहर नहीं करेंगे। इसके और भी बहुत सारे कारण हैं जो कि ऑन द रिकॉर्ड कैमरा पर हम नहीं कह सकते, नहीं बोल सकते। तो संजय यादव को पूरी तरह से नहीं, लेकिन आंशिक रूप से उनकी जो शक्ति है उनको कम करने की कोशिश निश्चित रूप से की जाएगी और तेजस्वी यादव ऐसा करेंगे। पार्टी को बचाना है और परिवार को बचाना है तो संजय यादव को दिल्ली की ओर मूव करना होगा। चलिए, तो संजय यादव को पार्टी से तो नहीं निकालेंगे तेजस्वी यादव, लेकिन उनसे दूरी जरूर बनाएंगे। संजय यादव को दिल्ली के प्रवास पर भेजा जा सकता है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।